मित्रों, जय माता दी। जैसा कि इस बार नवरात्रि कब है, इस बार नवरात्रि 3 अक्टूबर से आरंभ हो रही है और यह 11 अक्टूबर तक चलेगी। 11 अक्टूबर तक है। इस वर्ष माता पालकी पर सवार होकर आ रही है। इस वर्ष माता पालकी पर सवार होकर आ रही। शारदीय नवरात्रि अश्विनी मास की प्रतिप्रदा तिथि यानी 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से शुरू होने जा रही है। दिन गुरुवार पड़ेगा। माता के 9 स्वरूप। नवरात्रि 3 अक्टूबर से आरंभ हो रही है। यह 11 अक्टूबर तक रहेगी और माता पालकी पे आ रही हैं। तो आइए हम बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से शुरू हो रहे हैं। प्रतिप्रदा तिथि 3 अक्टूबर को अर्धरात्रि 12:18 से शुरू हो रही है और 4 अक्टूबर को रात 2:58 तक रहेगी। नवरात्र संस्कृत का शब्द है, यानी 9 रात 9 दिन उपवास रखकर देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा स्तोत्र, दुर्गा चालीसा, रामचरितमानस का भी पाठ किया जाता है। भक्ति भाव से माता दुर्गा की पूजा की जाती है तो माता दुर्गा प्रसन्न होती हैं। इस बार माता पालकी पे आ रही हैं। शुरुआत गुरुवार अथवा शुक्रवार से होगी। तो माना जाता है माता पालकी या डोली पर आ रही हैं तो खुशहाल रहेगी। आइए आपको शुभ मुहूर्त बताते हैं। इस बार कलश स्थापना कब हो गई। कलश स्थापना इस बार सुबह 6:15 से लेकर 7:22 तक रहेगा। सुबह 6:15 से लेकर 7:22 तक रहेगा। कलश स्थापना का समय कुल 1 घंटा 6 मिनट का रहेगा। कुल 1 घंटा 6 मिनट का रहेगा। ठीक है। इसके अलावा कलश स्थापना का अभिजीत मुहूर्त में भी आप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, अभिजीत मुहूर्त प्रतिदिन आता है। तो अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। यानी कि 47 मिनट तक, पूरा 47 मिनट तक आपको अभिजीत मुहूर्त में भी समय, जो सुबह नहीं कर पाए तो आप अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना कर सकते हैं। आइए पूजा विधि जान लेते हैं। सुबह उठकर जल्दी उठना, स्नान करना, पूजा स्थान पर गंगा जल डालकर शुद्ध कर लेना। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। माता को अक्षत, सिंदूर, लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। सामर्थ्य अनुसार चढ़ाएं अपने। धूप और दीप जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें। फिर माता की आरती करें। माँ को भोग भी लगाया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। माँ को सिर्फ स्वास्तिक चीज़ों का ही भोग लगाएं। ठीक है। पूजा सामग्री की लिस्ट देखिए। लाल चुनरी, लाल वस्त्र, मौली, श्रृंगार के सामान 5-7 जो श्रृंगार आप लोग 16 लें। दीपक घी या तेल का, धूप, घी तेल दोनों का जलाना, क्योंकि घी का माता देवी के लिए और सरसों के तेल भैरव बाबा के लिए। बिना भैरव के दीपक की पूजा स्वीकार माता रानी नहीं करती हैं। घी तेल, धूप, नारियल, साफ चावल, कुमकुम, फूल, देवी की फोटो, मूर्ति, जो भी आपके, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, बतासे, मिश्री, कपूर, फल, मिठाई और कलावा ये पूजा सामग्री है। इन सब सामानों को लिख लीजिए और मंगा लीजिएगा। और किस प्रकार पूजा करनी है ये भी बताएंगे। माता की अष्टमी, एक पाटा बिछाइए, यानी चौकी, एक चौकी रख दीजिए। उस पे लाल कपड़ा आप बिछा दीजिए। सूती मिले तो सूती, रेशमी हो तो अति उत्तम। तो आप लाल कपड़े डालिए, उस पे लाल कपड़े आप बिछा दीजिए। फिर माता की रखिए, उस पे लाल रेशमी कपड़ा बिछा लीजिए। आपको रेशमी नहीं मिले तो सूती कपड़ा भी बिछा सकते हैं। अब उस पे माता की प्रतिमा, उस पे लाल चुनरी, माता की प्रतिमा पे, मूर्ति पर लाल चुनरी उड़ा दीजिए आप। इसके बाद एक मिट्टी का कलश लीजिए। अब जौ लगाते हैं तो ठीक है, नहीं तो लोग सिंपल भी, व्रत नहीं रखते तो कलश स्थापित करते हैं। उसमें पानी भरिए, एक सुपारी डालिए, 1 रुपए का सिक्का डालकर उस कलश पर नारियल रख दीजिए और पानी उसमें रोज डालना है और कलावा बांध दीजिए। और हर उपाय का मतलब कलावा बांध रहे, कलश रख रहे हैं तो आपको नवाण मंत्र, माता दुर्गा का नवाण मंत्र जपना है।
ओम ऐं लीं क्लीं चामुंडाय विश्वै नमो नमः। ओम ऐं लीं क्लीं काम चामुंडाय विश्वै नमो नमः। तो ये मंत्र जपते हुए वहाँ फूल, पान, पत्ते, लौंग, इलायची सब सजा दीजिए, लाल पुष्प चढ़ाइए। और समापन मैंने आपको बताया 11 अक्टूबर को है, 11 अक्टूबर को समापन है। अष्टमी तिथि इस बार 10 अक्टूबर को पड़ेगी। अष्टमी तिथि इस बार 10 अक्टूबर को सुबह 7:29 अक्टूबर को सुबह 7:29 से अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगी। और वही इस तिथि का समापन 11 अक्टूबर को रहेगा। इस बार अष्टमी नवमी दोनों एक ही दिन पड़ रहा है। अष्टमी नवमी की शुरुआत एक ही दिन, वहीं इस तिथि का समापन 11 अक्टूबर सुबह 6:52 पर होगा। इसके बाद नवमी शुरू हो जाएगी और नवमी 12 अक्टूबर की प्रातः 5:57 तक रहेगी। तो ये तिथि 10 अक्टूबर को ही मान्य है। आप ये नवरात्रि का व्रत अवश्य कर लीजिएगा। अष्टमी नवमी तिथि बता दी, और इस बार आपको कौन कौन से योग बन रहे हैं इसके बारे में आप जान लीजिएगा। शुभ मुहूर्त है। इसके अलावा 2 नवरात्रि की गुप्त नवरात्रि भी आती हैं। तो 10 अक्टूबर को दोपहर 10:12 पर हो रही है समाप्त। अगले दिन 11 अक्टूबर शुक्रवार दोपहर 12:00 पर होगी नवमी तिथि। इस मुहूर्त के नवमी तिथि लग जाएगी। अगले यानी 12 अक्टूबर 57 पर समाप्त हो जाएगी नवरात्रि। तो नवरात्रि का शुभ मुहूर्त मैंने आपको बता दिया। आइए चर मुहूर्त, अष्टमी नवमी के चर मुहूर्त सुबह 6:20 से 7:47 तक। लाभ मुहूर्त सुबह 7 ये 10 अक्टूबर 11 अक्टूबर के 7:47 से 9:54 तक। और अमृत मुहूर्त सुबह 9:24 से सुबह 10:41 तक। अष्टमी नवमी का महत्व। अष्टमी तथा नवमी का महत्व सनातन धर्म में विशेष महत्व है। कहते हैं महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन के साथ साथ माता दुर्गा के विधि विधान से पूजा की जाती है और इस दिन संधि पूजा भी की जाती है। यानी अष्टमी तिथि अंतिम 24 मिनट पे नवमी तिथि से पहले 24 मिनट होती है, उसे संधि काल पूजा कहा जाता है। इस बार वह संधि पूजा है। अष्टमी और नवमी तिथि के दिन पूजा करने से सारी परेशानियों से मुक्ति मिलती, साथ ही साथ माता रानी का आशीर्वाद मिलता है। तो मैंने आपको अष्टमी नवमी तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में बताया। अब मैं आपको अगले वीडियो में विशेष उपाय के बारे में बताऊंगी। माता दुर्गा को किस प्रकार प्रसन्न करना है, कैसे पूजा करना है, क्या हमें समर्पित करना है, ये छोटे छोटे सारे उपाय अगली वीडियो में डालूंगी। नवरात्रि आरंभ हो जाएगी बृहस्पतिवार से और कलश का शुभ मुहूर्त मैंने आपको बता दिया। अगर आप कलश स्थापना नहीं कर पाए तो माता दुर्गा की मूर्ति रख के लाल पुष्प समर्पित करें और नवान मंत्र का प्रतिदिन जाप करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। नवान मंत्र है ओम ऐं लीं क्लीं चामुंडाय विश्वै नमो नमः। ओम ऐं लीं क्लीं चामुंडाय विश्वै नमो नमः। ओम ऐं लीं क्लीं चामुंडाय विश्वै नमो नमः। मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिख दीजिएगा। माता दुर्गा के जो नाम आपको आते हैं उन नामों से मुझे कमेंट